कहीं ना कहीं ये जो भाईचारा है इन पाकिस्तानियों को और इनके नालायक औलादों को ये बात पसंद नहीं आई और ये मामला उसने जो है किया। आपका वजूद ही गंदा था और आपने जो दहशतगर्दी, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी से हम सब खड़े हैं, हम सब तमाम हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान हुकूमत के साथ खड़ा है इस मामले में। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, गृह मंत्री जी के साथ खड़े हैं, अजीत डोभाल जी के साथ खड़े हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक करें और उन आतंकवादियों को, उन दहशतगर्दों को से इस रुए ज़मीन को पाक और साफ करें। हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना के साथ खड़े हैं। ये जो कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ है, ये पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अमन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि कश्मीर में चिंगारी रहे, कश्मीर में आग जलता रहे, जिसके लिए वो जब अमन फैलता है, टूरिस्ट जाने लगते हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे अपनी नालायकी पैदा कर देता है। तो पाकिस्तान का ये हरबा है, वो इस्तेमाल कर रहा है कश्मीरियों को और कश्मीर के अंदर अमन नहीं चाहता है। वो तो है ही। पाकिस्तान दुनिया का सबसे घटिया अगर मुल्क है हमारी निगाह में तो पाकिस्तान है, उससे घटिया मुल्क कोई नहीं है। कि जो है जो मज़हब के नाम पे लड़ाई करें, उसका कोई मज़हब नहीं होता। ना वो मुसलमान है, मुसलमानों में भी गिनती नहीं आता, और ना जो है वो जो है हिंदू में गिनती आता है। और जो है ये हिंदुस्तान में ही आता है कश्मीर, उस पाकिस्तान में कभी ना होगा ना आएगा इंशाल्लाह। ये गंदे लोग हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये कलंक हैं, ये रुए ज़मीन के कलंक है। बिल्कुल भी नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं, बल्कि मुसलमान के भेष के अंदर वो भेड़िए हैं। और वो जो है इंसानियत, ये सिर्फ उनका नहीं था, ये 30 लोगों का मामला नहीं है, 28 लोगों का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और जुड़े हैं एक और विशेष मुद्दे के साथ। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम से इस खौफनाक हादसे के बाद आज राजधानी दिल्ली में तमाम हमारे पीछे कुछ शख्सियत मौजूद है। अब इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इस हादसे की निंदा करते हैं और कितना ज़्यादा इस बात पर अपनी जवाब देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नसीम उल हक। नसीम जी, कल जिस तरीके से पहलगाम यानी कश्मीर में वापस से एक ऐसा अलगावाद देखने के लिए मिला है जहां पर मजहब पूछ के, धर्म पूछ के जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीज़ों? मैं सबसे पहले इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, बहुत निंदनीय वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा इसकी मजम्मत की जाए। जब से कल शाम से जब पता चला उस वक्त से हम लोग गमगीन हैं, परेशान हैं। आज रात में कैंडल मार्च भी किया जाएगा और हम जिन लोग जिसमें मरे हैं हम उनके घर वालों के साथ में जो है इजहार यकजहती पेश करते हैं। हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और हुकूमत से मांग करते हैं। हुकूमत पे कई सवाल खड़े होते हैं इस वाक़े के बाद और हुकूमत से हम मांग करते हैं, हुकूमत से हमारी अपील है कि उन लोगों को सख्त सज़ा दी जाए, सख्त सज़ा दी जाए। और इस वक्त जो इस वाक़े के बाद जो कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें। वो वादी कश्मीर जिसको जन्नत जो कहा जाता है और जिसके बारे में किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, और जन्नत के अंदर घूमने वाले लोग, खुशियाँ मनाने वाले लोग, अपने बच्चों के साथ जाने वाले लोग, उन पर अगर किसी तरह का हमला होता है, उनको मारा जाता है, उनका धर्म पूछा जाता है, तो ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे जो है दुनिया के जलील आदमियों को जानवर से भी ख़तरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी ख़तरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हुकूमत से उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए और उनके ऐसी सज़ा दी जाए कि उनके 10 नस्लों के अंदर भी किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। अगर इसके अंदर खुफिया एजेंसियाँ इस पर काम करे, जिसका भी हाथ हो उसको सख्त सज़ा दे। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ जो सुनने में आ रहा है तो पाकिस्तान पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पर फिर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जो स्ट्राइक किया जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल ये हमारी मांग है। नसीम सर, जहां एक तरफ देश में गुलदस्ते की बात होती है यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, वहीं आज दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो है मजहब होता है। नसीम साहब, आप हमारे बड़े जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, क्या मुसलमानों से डरने की ज़रूरत है इस वक्त जो जिस तरीके से ये लोग जो बात बना रहे हैं या फिर बात सामने आ रही है? सर बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, पाकिस्तान का एक हरबा है। पाकिस्तान जो है वो छुरी पीछे से हमला करता है। ये जो कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ है, ये पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अमन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि कश्मीर में चिंगारी रहे, कश्मीर में आग जलता रहे, जिसके लिए वो जब अमन फैलता है, टूरिस्ट जाने लगते हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे अपनी नालायकी पैदा कर देता है। तो पाकिस्तान का ये हरबा है, वो इस्तेमाल कर रहा है कश्मीरियों को और कश्मीर के अंदर अमन नहीं चाहता है। वो तो है ही। पाकिस्तान दुनिया का सबसे घटिया अगर मुल्क है हमारी निगाह में तो पाकिस्तान है, उससे घटिया मुल्क कोई नहीं है। और अगर आप भी ऐसा करते हैं, ये दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है। जिसने भी दहशतगर्दी की है उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो बस दहशतगर्द हैं। उनको सख्त वो खून के प्यासे हैं, वो नालायक हैं, वो रुए ज़मीन के सबसे जो है जलील और कमीन इंसान है। उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो किसी धर्म से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर आप भी उस मसले को लेकर दूसरे जगह मुसलमानों का जीना हराम करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप पर यह सवाल खड़ा होता है। और ऐसा तो नहीं है कि आप भी जो है पाकिस्तानियों
जो नचा रहे हैं, आप पाकिस्तानी जो एक आग जलाना चाहते हैं, आप भी उनका मोहरा बन रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, जैन से और जितने भी धर्म के लोग हैं, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस दुख के घड़ी में हम उन तमाम परिवार के साथ में हैं, कश्मीरियों के साथ में हैं। और आपने कल देखा होगा वहाँ जो हमला हुआ, मस्जिदों से ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी मुसलमान भाई आए, उनकी मदद के लिए आए और कई मुसलमान भी वहाँ पे जो मरे हैं और शहीद हुए हैं। और मैं हुकूमत से मांग कर रहा हूँ कि जो लोग भी मरे उनको शहादत का दर्जा दे और उनको इंसाफ मिले। और जिन लोगों ने किया है, मैं अजीत डोभाल जी से कह रहा हूं, आपके चैनल से मांग कर रहा हूं, गृह मंत्री अली जी से कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और 2 दिन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान और तमाम हिंदू मुसलमान इस गम को झेल नहीं पा रहा है। तो हमारी ये मांग है। नसीम जी, इस पूरे हादसे में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 20 लोग अभी भी घायल हैं। आपकी जिस तरीके से बात निकल कर आई, लोग इस पे केवल और केवल एक ये सबसे बड़ा जो अहम सवाल उठा रहे हैं कि उन 28 लोगों से कहा तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मतलब सबसे मुसलमान पूछा गया, वो नहीं निकले गए और वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये कैसी एक मानसिकता है, ये किस तरीके के लोग जो है निकल कर आ रहे हैं नस्ल? ये गंदे लोग हैं, इन्हें हिंदुस्तानी भाईचारा पसंद नहीं है। ये गंदे लोग हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये कलंक हैं, ये रूए ज़मीन के कलंक हैं, ये नालायक लोग हैं। मैं ये कभी भी जिस इस्लाम ने, जिस कुरान ने, जिस धर्म ने ये कहा हो कि एक चींटी को भी आप बेगर मतलब के मार देते हैं, बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया हो, वहाँ इस चीज़ की इजाज़त हो सकती है? कतन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुसलमान है ही नहीं, बल्कि मुसलमान के भेष के अंदर वो भेड़िए हैं, वो नालायक लोग हैं जो हिंदुस्तान के भाईचारा को, हिंदू मुसलमान के इत्तिहाद को, अभी आपने कल देखा था, आप थे ना तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, वहाँ भी हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, हम सारे लोग एक साथ खड़े थे और वक्त कानून के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो भाईचारा है, इन पाकिस्तानियों को और इनके नालायक औलादों को ये बात पसंद नहीं आई और ये मामला उसने जो है किया और पूरे वक्त के मामले को जो है जो ठंडे बस्ते में डालने की एक कोशिश की गई है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। और वो जो है इंसानियत, ये सिर्फ उनका नहीं था, ये 30 लोगों का मामला नहीं है, 28 लोगों का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। और हम तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस नागलोई की सरजमीन से, हम अपनी किराड़ी की सरजमीन से एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, इत्तेहाद के साथ खड़े हैं, उन भाइयों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और जैसे भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके परिवार के साथ में हमारी जो है हमारे इजहार यकजहती है, उनसे हम संवेदना करते हैं, गम के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और हर तरीके की मदद के लिए उनके साथ हम खड़े रहें। भाईजान, जिस तरीके से उस ऊपर वाले ने सबको जन्म दिया है और उसी को ही जान लेने का केवल अधिकार है, उन मासूमों की, उन निर्दोषों की केवल यह कहकर जान ले ली जाती है कि तुम मुसलमान नहीं हो। इस बात पर आप क्या राय रखने चाहेंगे? क्योंकि बात केवल ये उठ रही है और आप भी एक मुस्लिम हैं और सारी जो वारदात है कश्मीर में, ये सारी निकल कर आई। भाईजान, कुछ आतंकबाजी लोग हैं जो से कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं और भाईचारा ख़त्म करते हैं। जो मान नसीम भाई साहब बोले सारी बात बोले हैं, मैं इतना ही बात बोलूँगा। तो तबियत में ठीक नहीं है। मजहब के नाम पे किसी का भी कत्ल, मजहब के नाम पर जिस मजहब ने एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताया हो, वहाँ पे मजहब के नाम पर आप जलील हैं। आप अपना मकसद ये चाहते हैं, आप कश्मीर को जो है आग में झोंकना चाहते हैं। आप खुद एक नालायक जो है, एक मुल्क के नालायक औलाद हैं। आपके ज़मीर के अंदर वो सारी चीज़ें जो पेवस्त हैं, आपका वजूद ही गंदा था। और आपने जो दहशतगर्दी, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी से हम सब खड़े हैं, हम सब तमाम हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान हुकूमत के साथ खड़ा है इस मामले में। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, गृह मंत्री जी के साथ खड़े हैं, अजीत डोभाल जी के साथ खड़े हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक करें और उन आतंकवादियों को, उन दहशतगर्दों को से इस रुए ज़मीन को पाक और साफ़ करें। हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना के साथ खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं। और उसका जो है ऐसे लोगों का इस ज़मीन से बिल्कुल सफाया करें, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। भाईजान, जिस तरीके से आपको पता होगा कि 4 लोग इस मामले में शामिल थे, दो को कश्मीरी फौज ने ढेर कर दिया है, बचे हुए अभी 2 और हैं जो कि बाहर विदेश से बताए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या एक राय रखने चाह रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है। भाईजान, ये सारी जो है बात तमाम निकलकर इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर आ रही है। जी देखो, मुसलमान जो है हर उसमें जो है बदनाम होता है, लेकिन हालांकि उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं होता। क्योंकि जैसे मौलाना बता रहे हैं कि जो है जो मज़हब के नाम पे लड़ाई करें, उसका कोई मज़हब नहीं होता। ना वो मुसलमान है, मुसलमानों में भी गिनती नहीं आता, और ना जो है वो जो है हिंदू में गिनती आता है। वो जो है जो आतंकवादी है वो किसी मज़हब का नहीं होता, बल्कि क्या है, वो जो है अपना मकसद देखता है। हालांकि उसमें जो है हम वो मौजूद नहीं है। भाईजान, ये क्या लग रहा है कि जिस पड़ोसी मुल्क का नाम पाक से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान, क्या लगता है कि ये उसी की कोई नापाक हरकत हो सकती है?
जी बिल्कुल। जिस तरीके से वो कश्मीर को शुरू से कहता हुआ आया है कि कई एक दिन हमारा होगा, एक दिन हमारा होगा, कश्मीर की वो हमेशा भीख जो है मांगता हुआ आया है। जी बिल्कुल उसी की हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा उसी के पीछे पड़ा हुआ है। उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है, हालांकि वो उसके कब्ज़े में नहीं है। और जो है ये हिंदुस्तान में ही आता है कश्मीर, उस पाकिस्तान में कभी ना होगा ना आएगा इंशाल्लाह। भाईजान नसीम जी, जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो सरताज यानी कश्मीर, जिसे एक तरीके से चांद कहा जो है ताज कहा जाता है, क्या लगता है इसमें उन नापाकियों की कुछ एक ऐसी चाल हो सकती है जिस तरीके से उन्हीं की चाल है, उन्हीं की चाल है। जिस तरह जो जिम्मेदारी ली है एक दहशतगर्द तंजीम ने, उसी की लश्कर ताइवान जो है इस बार सामने आ रहा है, टीआरएफ जो है लश्कर ताइवान। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस वाक़ये की हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से भी कह रहे हैं, और आपके चैनल से मैं दूसरे चैनल वालों से भी कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान ना करें। हिंदुस्तान का अब हिंदू भी और मुसलमान भी सब जा चुका है, जो है यहाँ पे यकजहती है, प्यार और मोहब्बत है, बिल्कुल भी इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और वहाँ पे जो लोग मरे हैं उसके अंदर हिंदू भी है और मुसलमान भी है, उनको बचाने वाले लोग भी हैं। अभी मेरे पास कई वीडियो भी आ रहे हैं कि वहाँ पे कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको भी मारा गया है, और इस तरह की बातें अभी सामने आ रही है। जांच का पहलू है कि उन्हें पूछ के धर्म पूछ कर मारा है। अगर धर्म पूछ कर मारा है और ये भी बात आ रही है कि जो है निशाना बनाया गया खास तौर से, तो इसकी भाई मजम्मत की जाए। लेडीजों को छोड़ दिया नसीम जी, लेडीजों को छोड़ दिया और कह दिया तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इनको उठाओ और मोदी को जाके दिखा दो। तो ये किस तरीके की धारणा? ये तो बहुत गंदी, ये मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये कैंसर है, ये समाज के लिए कैंसर हैं, ये किसी भी समाज के लिए कैंसर है, और कैंसर का ख़त्म करना ही समाज के लिए ज़रूरी है। तो ये कैंसर है, इसको ख़त्म किया जाए। और ऐसे लोग ना हिंदू हो सकते हैं ना मुसलमान हो सकते हैं, किसी मज़हब किसी धर्म से इनका ताल्लुक नहीं हो सकता है, हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता है। भाई हम तो मजम्मत करते हैं, और कुरान हदीस की रोशनी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मज़हब के अंदर एक बेगुनाह के कत्ल को पूरे इंसानियत का कत्ल करार दिया गया हो, 30 बेगुनाहों का हंसते खेलते हुए परिवार का की खुशी छीन लेना, खुशी छीन लेना। जहां बताया गया हो कि भाई हंसते एक रोते हुए बच्चे को हंसा देना जो सवाब का काम है, इबादत की तरह नमाज की तरह सवाब मिलता है, वहां पर किसी की जान ले लेना, इसकी इजाज़त होगी? कतअन भी नहीं, कतअन भी नहीं। इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं, और हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान उन तमाम परिवार के साथ खड़ा है, और पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई हम सब लोग उन परिवार के साथ जो है इजहार यकजहती करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। इस गम के घड़ी में हमारे ऊपर भी कल से बहुत ज़्यादा जो है मसला था। कल हम लोग पूरे दिन जो है तालकटोरा स्टेडियम में थे, जब शाम में आए, जब ये खबर मिली, कल से खाना पे परेशान थे, ये क्या मामला हो गया, ये कैसे मामला हो गया है। और कुछ चैनल वाले ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मुद्दे को जो हिंदू मुसलमान का रुख देना चाहते हैं। उनसे गुजारिश है कि नहीं, ये ऐसा मौका नहीं आता है कि इसको हिंदू मुसलमान का ये दिया जाए। और गरीब मुसलमान, रेहड़ी पटरी वाले मुसलमान, आप यहाँ कैमरा दिखाएंगे, यहाँ पे अक्सर हिंदू मुसलमान सारे लोग साथ रहते हैं, हमारे सारे भाई एक साथ कारोबार करते हैं, एक साथ, यहाँ कोई मामला नहीं है। यहाँ खरीदने वाले भी हिंदू मुसलमान। एक माफी चाहूंगा, बंगाल में जो अभी मुर्शिदाबाद में आपने देखा जहां तमाम हिंदुओं के घर जले, मुसलमानों का नुकसान हुआ, वहीं पुराना जो कश्मीरी पंडितों का लोग इस वक्त मुद्दा बता रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो भाई है वो केवल मुसलमान है और चारा जो है वो हिंदू बन रहा है। आपने बहुत सारी बार ये सारी बातें नहीं, ये लोग तो भी नफरत, उसी का एक एजेंडा है, वो उसी का एक एजेंडा है जो पाकिस्तानी कर रहे हैं नफरत की बात, वही एक एजेंडा है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भाईचारा दोनों है, हिंदू मुसलमान दोनों हैं, एक साथ रहते हैं। मैं और हम लोग बचपन से, हम लोग गांव देहात से रहने वाले हैं, यहाँ शहर राजधानी के अंदर हम लोग बस गए, यहाँ रहते हैं, मगर आज भी हम सब एक साथ रहते हैं। शादी में, ब्याह में, खुशी में, गम में, मरने में, जीने में, हम सब एक साथ हैं। हमारी ज़िंदगी आपसे और आपकी ज़िंदगी हमसे, हम सब एक साथ मिले हुए हैं। जो हिंदू मुसलमान करने वाला है, जो मुसलमान हिंदू हिंदू करता है, जो हिंदू मुसलमान मुसलमान करता है, वो सब नफरती लोग हैं। इन नफरती लोगों से इस मुल्क को आज़ादी चाहिए। जब ये 1900 जो है ये मुल्क आज़ाद हुआ, और आज़ाद के बाद बाबा जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं बनाया, वो हिंदुस्तान देकर बनाया। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता होता है, उसके अंदर हर तरह के फूल होते हैं, उसमें गुलाब भी है, चमेली भी है, दूसरे फूल भी हैं, तो गुलदस्ता बनता खूबसूरती बनती है। पूरे दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर हमारा एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, और तमाम लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। और उस संविधान
कुरान ने हमें यह अधिकार दिया था कि अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अपने मजहब के मुताबिक इबादत करो, और आज तक कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता है इसके जो बुलबुलें हैं वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और जैन भी है। इसलिए इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, बहुत बहुत मजम्मत करते हैं। भाईजान आपका आपसे आपसे क्या कहना चाहेंगे इस वाली बात को, जो कहते हैं कि भाई मुसलमान है और चारा हिंदू है, आपका क्या जवाब है इन तमाम बातों का? नहीं, ऐसी बात नहीं भाईजान, भाईचारा है हमारी, आपके सबका भाईचारा है, हम भाईचारा साथ चाहते हैं। तो ये किस तरीके से आगे आप अमन की जो है बात करना चाहेंगे? देश में जो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जमीनी स्तर पे जो है आपसी में दो भाइयों का मन मुटाव है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद सऊद। सऊद, किस तरीके से देखते हैं जो जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया है, जहां पर मजहब पूछा कि तू मुसलमान नहीं है और उसकी जान ले ली गई, आप बतौर युवा क्या सोच रखते हैं इस बात पे? देखो, हिंदू मुस्लिम का तो इसमें कोई मसला है नहीं। देखो, अगर इंसान अगर पैदा होता है तो उसके दिल के अंदर तो देखो ऊपर वाला डालता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई धर्म नहीं हो सकता कि अगर हम किसी को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा दिल तो हमारे पास है ना। हम गलत सोचेंगे तो हम अपने लिए सोचेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो अपने लिए सोचेंगे। ना इसके अंदर कोई मुसलमान है ना इसके अंदर कोई हिंदू है, ठीक है। तो हमें इस बात को इस तरीके से ना ले कि ये मुसलमान गलत है, यहाँ पर हिंदू गलत है, ठीक है। जो इसका क्या बोलते हैं, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको उस चीज़ की से सज़ा मिलनी चाहिए, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी तक दो जो है उग्रवादी ढेर हो चुके हैं लश्कर ताइवान के, और दूसरी तरफ लोग जो कह रहे हैं कि यार ये जो है मजहब की मार पड़ रही है लोगों को, और जो मुसलमान नहीं है उन्हें छोड़ के सबको मारा जा रहा है। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का भी मजहब होता है। इस बात पर आप बतौर युवा क्या एक सोच, क्या एक जवाब है लोगों के लिए? देखो, आतंकवाद का कोई भी मज़हब नहीं होता। आप जेलों के अंदर चले जाइए, क्रिमिनल तो सभी होते हैं, ठीक है। कोई आपको मुसलमान भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, सबके सब मिलेंगे आपको। तो हम इस बात को लेकर हम ये नहीं बोल सकते कि मुसलमान आतंकवादी है या क्या बोलते हैं हिंदू आतंकवादी है। देखो, आतंकवाद का कोई देखो मज़हब नहीं होता, मेरा मानना तो देखो ये है। पर जिस तरीके से बंगाल से लोग इसको जोड़ रहे हैं, मुर्शिदाबाद में आपने सुना होगा, और अब कश्मीर में मामला सामने आया, तो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बदला लिया जा रहा है, या फिर ये कुछ एक ऐसी चाल हो सकती है जिसे लोग आज तमाम हरकतों से जोड़ लेते हैं। देखिए, ये तो क्या बोलते हैं, ये आपस के अंदर फितना फैलाने वाली बातें होती हैं। ऐसी तो देखो कोई बात नहीं है। देखो, जिसको जो काम करना है वो तो देखो वो काम करेगा ही हर हाल के अंदर, अब चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे। तो आज हमारे मुसलमान भाई इस बात को कैसे ले रहे हैं, क्या एक सोच रख रहे हैं, क्या मांग जो है वो हुकूमत से कर रहे हैं? जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया गया, 27 लोगों की जान गई और 20 लोग घायल है जो घूमने आए थे। जी, मेरा तो मानना ये है, देखो उनको सख्त से सख्त भाई सज़ा हो। मेरा मानना तो ये है कि हाँ, जो भी है जिसने भी भाई ये गुनाह करा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस मुल्क का हो बाहर मुल्क का, अभी कंफर्म नहीं है, जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। तो सर पूरी तरीके से मांग यही है कि सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। तो ये जो जिस पर आज प्रधानमंत्री सऊदी से भी लौटे, गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में दिखने के लिए मिल रहे हैं, क्या आप एक सोच रख रहे हैं, और क्या आपने बताया कि क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी बहुत तैयारियां हैं। हम यहाँ पे मुस्लिम समाज जो यहाँ पे कैंडल मार्च भी कर रहा है, इस मारे हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं भाई। और ये तो कहने वाली बात है कि इस्लाम को मतलब कि आतंकवाद का कोई धर्म ही, उसका आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता भाई। ये तो सख्त से सख्त हम इसकी निंदा करते हैं, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आज तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो पीएम और अमित शाह के लिए साथ हैं, क्योंकि इस एक्शन पर कार्रवाई होनी। ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक सब साथ में हैं। हम प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं, गृह मंत्री जी के साथ में हैं, तमाम पक्ष विपक्ष तमाम साथ हैं। हिंदुस्तान का जितना भी हिंदुस्तानी शहरी है जो सब एक साथ खड़े हैं और इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक किया जाए, इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इस वक्त राजधानी दिल्ली की नांगलोई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे साथ जुड़े नसीम साहब और अन्य तमाम भाइयों ने बताया कि किस तरीके से इन आतंकियों को ढेर होना चाहिए। और इस वक्त देश की हुकूमत से मांग चल रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ को भी सामने लाना चाहिए, ताकि इन आतंकवाद को निस्ते नाबूद करने में आसानी हो।